हेलो एवरीवन, आई एम मुस्कान। वेलकम टू टूरिस्ट हब। तो जैसा कि आपको पता है कि आफ्टर लॉकडाउन बहुत सारी अपडेट्स आ रही हैं टूरिस्ट वीज़ा को लेकर कि किन किन कंट्रीज़ का टूरिस्ट वीज़ा ओपन है। तो आज हम ब्रीफ में बात करेंगे कि कौन कौन सी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हैं। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो पहले हम बात करेंगे यूके की। यूके का टूरिस्ट वीज़ा अभी ओपन है, आपको अपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके पास वीज़ा है तो आप ट्रैवल भी कर सकते हैं। ठीक है। और बात करें वैक्सीनेशन और क्वारंटीन की, तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है, यूके की तरफ से ऐसी कोई अपडेट नहीं आई है। लेकिन फिर भी अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको कहते हैं कि आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा तो आपको फिर क्वारंटीन वो सजेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। वैसे यूके की तरफ से ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रशिया की। रशिया का टूरिस्ट वीज़ा भी ओपन है और क्वारंटीन वैक्सीनेशन कोई मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। लेकिन RT-PCR टेस्ट जो है वो आपको हर कंट्री में ट्रैवल करने से पहले करवाना ही पड़ेगा। वो हर कंट्री के लिए मैंडेटरी है कि RT-PCR टेस्ट आपको ट्रैवल से पहले करवाना ही है। ठीक है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं क्रोएशिया की। क्रोएशिया आपको पता है कि यूरोपियन कंट्री है। अगर आप किसी यूरोपियन कंट्री में ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप क्रोएशिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और ट्रैवल भी कर सकते हैं। और क्वारंटीन और वैक्सीनेशन की क्रोएशिया की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं है कि आपको मैंडेटरी है। ठीक है। लेकिन फिर से कहूँगी कि अगर इमिग्रेशन ऑफिसर आपको सजेस्ट करते हैं तो आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा, लेकिन RT-PCR टेस्ट आपको ट्रैवल से पहले करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं सर्बिया की। सर्बिया का आपको पता है कि वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है आपको। ठीक है। तो वो आपको वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती, आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है। लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आती है कि आपका जो इमिग्रेशन ऑफिसर जब आपका इंटरव्यू लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस जो वो पुट करेंगे तो आपको आंसर्स एकदम क्लियरली देने हैं। उनको बिल्कुल भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप में कुछ गड़बड़ है या कुछ भी। ठीक है। तो अगर आप उनको ऑनेस्टली जवाब देंगे और हर एक क्वेश्चन का सही से आंसर देंगे तो आपको वीज़ा ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है। और क्वारंटीन और वैक्सीनेशन कोई मैंडेटरी इनकी तरफ से भी अभी ऐसी कोई अपडेट नहीं है। ठीक है। लेकिन RT-PCR टेस्ट आप करवा के जाएँ, ओके, क्योंकि वो मैंडेटरी है हर कंट्री के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलारूस की। बेलारूस आपको पता ही है कि वीज़ा आपको तभी मिल सकता है अगर आपके पास इनविटेशन हो। इनविटेशन आपके पास आपके फ्रेंड का हो सकता है, आपके रिलेटिव्स का हो सकता है, या फिर आपको किसी कंपनी की तरफ से इनविटेशन आ सकता है। विदाउट इनविटेशन आप ट्रैवल नहीं कर सकते, वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकते। इसमें आपके पास इनविटेशन होना ही चाहिए और RT-PCR टेस्ट आप ज़रूर करवा के जाइए। ठीक है। और उसके बाद क्वारंटीन और वैक्सीनेशन की ऐसी कोई मैंडेटरी इनकी तरफ से भी अपडेट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं टर्की की। टर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इस टाइम। ठीक है। टर्की भी ओपन है, लेकिन आपको क्वारंटीन रहना पड़ेगा 10 डेज़ के लिए मिनिमम। टर्की का अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं, वैक्सीनेशन कोई मैंडेटरी नहीं है, RT-PCR टेस्ट आपको करवाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड की। दोनों ही कंट्रीज शेंगन कंट्रीज़ हैं। अगर आप शेंगन कंट्रीज़ का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इन कंट्रीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। दोनों ही कंट्रीज़ ओपन है। ठीक है। लेकिन इनमें क्या है, आपकी वैक्सीनेशन मैंडेटरी है। अगर आपने कोविशील्ड वैक्सीनेशन करवाई है तो आपको क्वारंटीन नहीं रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने कोवैक्सीन या कोई और वैक्सीनेशन करवाई है तो आपको वहाँ जाकर क्वारंटीन रहना पड़ेगा। विदाउट वैक्सीनेशन आप ट्रैवल नहीं कर सकते। तो वैक्सीनेशन आपकी होना बहुत ज़रूरी है इन दो कंट्रीज़ के लिए। ठीक है। तो यही कुछ कंट्रीज़ थी जिनका टूरिस्ट वीज़ा ओपन है और आप अप्लाई कर सकते हैं। और आप किसी भी कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या कोई स्टडी वीज़ा या किसी भी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं किसी भी कंट्री का, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 74 010 74 012 पे। ठीक है। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच।